गजा में युद्ध विराम हो सकता है। एक बड़ी और राहत भरी खबर, युद्ध विराम हो सकता है। दरअसल इजरायल की कैबिनेट ने 50 बंधकों की रिहाई के बदले युद्ध विराम पर मोहर लगा दी है और इन सब के बीच में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि सीज फायर के बाद हमास के खिलाफ युद्ध नहीं रुकेगा। पहला तो 50 बंधकों की रिहाई के बदले सीज फायर, लेकिन सीज फायर के बाद हमास के खिलाफ युद्ध रुकेगा नहीं, ये भी क्लियर किया गया है इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कि बंधकों को रोज 10 से 12 या 12 से 13 की संख्या में इनकी रिहाई की उम्मीद बताई जा रही है। रोजाना इतने छोड़े जाएंगे और इसके बदले सीज फायर होगा, इसके बदले गजा पर अटैक नहीं होगा, हमले बंद होंगे। लेकिन साथ ही साथ इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कह दिया है कि सीज फायर के बाद हमास के खिलाफ युद्ध रुकेगा नहीं। हमास की लगभग कमर तोड़ चुके हैं इजरायल के सैनिक, उनके तमाम ठिकानों को ध्वस्त कर चुके हैं। हमारे संवाददाता गौरव सावंत इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, एक तरफ तो सीज फायर की बात हो रही है, दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू ये भी कहते हैं कि सीज फायर के बाद भी युद्ध नहीं रुकेगा। बहुत बड़ी खबर इस समय आ रही है कि इजरायल की कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है कि हर रोज 10 से 12 इजरायली नागरिकों को रिहा करेगा हमास, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। तो 4 दिन में लगभग 50 इजरायली महिलाएं और बच्चे रिहा किए जाएंगे और 4 दिन में इजरायल फायरिंग नहीं करेगा। और इसकी मंजूरी केवल इजरायल की प्रधानमंत्री ने नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू ने नहीं, बल्कि इजरायल की जो वॉर कैबिनेट है उसमें इस पर मंथन हुआ है और उसके बाद इसको मंजूरी दी जा सकती है या दी गई है, इस तरह की खबर आई है। और हमास ने यह कहा है कि वो कोई सेना, इजरायल की सेना के बंधकों को रिहा नहीं करेगा, लेकिन इजरायल में जो फिलिस्तीनी बंधक है, महिलाएं और बच्चे, खासतौर पर वेस्ट बैंक के इलाके में लगभग 100 की संख्या में उन्हें भी छोड़ा जाएगा। इस पर कार्यान्वयन कितनी जल्दी शुरू होता है, ये इस समय का सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उनके परिजनों के लिए जो बंधक 45-46 दिन से हमास की कस्टडी में है, उनके लिए ये बहुत बहुत बड़ी खबर है इस समय। गौरव, रूस यूक्रेन में भी हमने देखा कि कैदियों की अदला बदली की गई, उनको रिहा किया गया और भी जगहों पर देखा। क्या ये उसी के तौर पर देखा जा रहा है? लेकिन सवाल ये कि सिर्फ 50 क्यों, जितने भी आपके पास बंधक है उन सबको एक साथ क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि सभी बंधकों को एक साथ छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके अगर और बंधक रिहा किए जाते हैं तो उसके बाद ये जो सीज फायर की मियाद है ये बढ़ाई जा सकती है। हर रोज अभी 4 दिन की बात चल रही है, 4 दिन में 50, अगर 10 और रिहा किए जाएंगे तो एक दिन और सीज फायर बढ़ेगा, एक दिन और अगर बढ़ेगा तो 10 और को रिहा करना है। लेकिन हमास ने साफ कर दिया है वो इजरायल की सेना के किसी अफसर या जवान को रिहा नहीं करेगा, केवल महिलाओं और बच्चों को। फिलहाल जो डील हुई है वो केवल इजरायली नागरिकों के लिए है। इसके अलावा कुछ अमेरिकन नागरिक, कुछ ब्रिटिश नागरिक और कुछ और देशों के नागरिक भी बंधक हैं, उनको बाद में रिहा किया जाएगा। सबसे पहले बच्चों और महिलाओं। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।